एक्सरसाइज 2.4। दो दशमलव चार में है क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, कहता है x+1 ये गुणनखंड किसका किसका है। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ही है। 1 2 3 4, इस चारों क्वेश्चन में से आपको ये देखना है कि x+1 इस चारों में से किसका गुणनखंड है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, x³ + x² + x+1 ना। कह रहा है x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये देख के बताना है। ठीक है, तो गुणनखंड है या नहीं है क्या करेंगे, जैसे पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे इसके 2.3 में है ना, शेषफल प्रमेय के द्वारा, इसमें भी वही काम करना है। तो मान लेना क्या चीज़, लिख लेंगे हल और मानेंगे क्या कि x+1 = 0। तो x+1 = 0 है, इससे x का मान निकल जाएगा 0 + 1 इधर आ जाएगा -1, x बराबर आ जाएगा इधर -1, x का मान निकल गया। अब हमारा जो बहुपद दिया हुआ है px, वो px कितना दिया हुआ है, x³ + x² + x+1। इसमें x का जो मान आया -1 वो रख देना है। x का मान -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, प्लस x का मान -1 का रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, प्लस x का मान -1 और +1। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और प्लस 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 +1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और +1। इस तरह से -x + x -1 + 1 ये दोनों सारा कट के कितना हो जाएगा। हाँ अच्छा, हेलो हाँ हाँ अभी बंद कर लेने। ठीक है, अब देखो यहाँ -1 रखने पर कितना आया, 0। 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये शेषफल हमारा 0 आ रहा है ना, शेषफल हमारा आ रहा है 0। तो जब शेषफल 0 आया इसका मतलब ये हुआ कि x+1 से इससे भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी x+1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा है ना। अतः x+1 ये इस पूरे के लिए x³ + x² और प्लस x+1 का गुणनखंड है। ठीक, देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1 है ना। x⁴ x³ प्लस x² प्लस x+1, इसका यही चीज़ x+1 गुणनखंड है कि नहीं है, x+1 इसका पूरे का गुणनखंड है कि नहीं है। तो वही काम करना है जो इसमें हम किए थे कि x+1 बराबर कितना ले लेना है, 0।
ये x प्लस वन, ये चारों क्वेश्चन के लिए, इसमें 4 क्वेश्चन है, 1 2 2 और आगे है, तो x प्लस वन ये चारों क्वेश्चन के लिए, ये चारों में देखना है कि x प्लस वन ये चारों में से चारों का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहला को हल किए तो पता चल गया कि ये गुणनखंड है। उसी तरह से x प्लस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए x प्लस वन बराबर कितना ले लेना है, 0। इससे x का मान निकल जाएगा 0 प्लस वन, इधर आने के बाद हो जाएगा -1। ठीक, अब हमारा px जो दिया हुआ है बहुपद, वो दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें px का मान कितना आया, -1। -1 अगर रखेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा 4 प्लस x के जगह पर -1 पावर में 3 प्लस x के जगह पर -1 इसका स्क्वायर प्लस x के जगह पर फिर से -1 रखना है और प्लस 1 है लास्ट में। -1 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 है ना। माइनस के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस के पावर अगर विषम है तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस प्लस -1, माइनस का स्क्वायर प्लस 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 1 प्लस -1 और +1। अब यहाँ देखेंगे माइनस प्लस से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि अब x के पावर 4 x के क्यूब और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में हम x का पावर -1 रख रहे हैं, तो शेषफल हमारा कुछ बच रहा है। शेषफल कुछ बच रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका पूरा पूरा गुणनखंड नहीं होगा, यानी x प्लस 1 इससे x प्लस 1 से इसमें हम भागा देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच रहा है। शेष हमारा बच रहा, शेषफल बच रहा 1, तो शेषफल 1 बचने का मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इस पूरे का x के पावर 4 x के पावर 3 x का स्क्वायर और x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। उसी तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x के पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, वही काम कर लेना है, x का मान निकाल लेना है। अब x का मान इस पूरे बहुपद में, जो बहुपद हमारा दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें मान भर देना है। x के मान भरना -1, अगर -1 रखेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना x के जगह पर -1 रखेंगे उसके पावर 3 प्लस 3 गुना x के पावर 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस x के पावर -1 और प्लस 1। -1 के पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा +1, -1 के क्यूब -1 और प्लस माइनस 3 गुना 1 3। उसी तरह से 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में प्लस 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 3 प्लस -1 और +1। देखो 3 और 3 1 कट जाएगा, प्लस है और -1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। यहाँ भी शेषफल बच रहा है, कुछ पूरा पूरा नहीं कट रहा। पूरा पूरा नहीं कटने का मतलब है कि शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है। तो जब शेषफल बच रहा है तो कह सकते हैं कि जो अतः x प्लस 1 है इसका x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है।
ठीक है, ये हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, x का मान निकल जाएगा। अब जो बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, इसमें हम x का मान भर देंगे -1। -1 अगर रखेंगे तो -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 प्लस रूट 2 और x का मान -1 प्लस रूट 2। 1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस -1। अब देखो इसका -1 गुना माइनस करेंगे तो आ जाएगा +1 और 1 को गुना करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ तो यही आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे यही बच जाएगा, प्लस लास्ट में बचा कितना √2। अब देखो 1 और 1 2 -2 और +2। ठीक है, 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 2 √ 2, 1 कट जाएगा तो 2 √2 बचेगा। यानी जो शेषफल हमारा बच रहा है, शेषफल आ रहा है वो आ रहा है कितना 2 √2। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो x + 1 है इसका x³ का और x² -2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। फिर से वही चीज़ है, अब बस केवल नाम अलग अलग लिख दिया है px और gx। gx px का गुणनखंड है या नहीं ये दिखाना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में है px बराबर 2x³ प्लस x² -2x -1 और यहाँ पर दिया हुआ है gx बराबर दिया हुआ है x + 1। फिर से इसके पहले वाला क्वेश्चन में, पहले नंबर क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे x का मान निकाल रहे थे, निकाल लेंगे। हमारा gx बराबर कितना दिया हुआ x + 1, gx के बराबर में हम 0 ले लेते हैं, तो 0 अगर लेंगे तो x प्लस जो 1 है वो भी बराबर में क्या आ जाएगा 0। gx बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर, इससे x का मान निकल जाएगा 0 + 1 इधर आ जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1। इससे x का मान निकल गया। अब हमारा जो दिया हुआ px बहुपद x दिया हुआ 2x³ प्लस x²
-2x और -1। पी एक्स के पावर -1 बराबर 2 गुना एक्स के पावर -1 रखेंगे तो इसका पावर 3 प्लस -1 के पावर 2 -2 गुने -1 और -1। -1 का क्यूब -1 गुना 2 -2 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। अब +2 -2 +1 -1 आंसर कितना आ गया 0 है ना। आंसर 0 का मतलब हुआ कि हमारा शेषफल आया 0, शेषफल आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि जो gx है इसका मतलब शेषफल 0 का आने का मतलब हुआ कि gx से हम px में भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो gx px के क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अतः gx है जो px का क्या है, गुणनखंड है। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। gx का जो मान दिया हुआ है वह है x प्लस 2। हमें gx बराबर कितना ले लेना है, gx बराबर ऐसे दिया हुआ है x प्लस 2, लेकिन मानना कितना है, gx को मान लेना है 0। इससे ये होगा कि x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0, है ना। इससे x का मान निकल जाएगा, +2 इधर आने के बाद हो जाएगा -2, 0 में से 2 घटेगा तो -2, x का मान निकल गया। अब x का मान px में भर देंगे। हमारा दिया हुआ px x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। px का मान भर देंगे -2 तो -2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुने -2 के पावर 2 प्लस 3 गुने -2 और प्लस 1। जब -2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 करेंगे 12, माइनस प्लस 6, 3 दूनी 6 प्लस 1। अब देखो -8 -6, 8 6 14 -14, 12 1 13, घटेगा दोनों मिलके आ जाएगा माइनस। इसका मतलब है कि अब शेष कुछ न कुछ बच रहा है। तो जब शेष कुछ बच रहा है तो ये आपस में पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, और जब भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है तो फिर gx इसका गुणनखंड नहीं होगा। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन में है, चौथे नंबर क्वेश्चन में है, अच्छा इसमें 3 ही क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा ही देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर दिया हुआ है, gx बराबर दिया हुआ है x माइनस 3, है ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें gx जो दिया हुआ है उस gx के बराबर में हमें 0 मान लेना है। तो ऐसा करने से ये होगा कि x प्लस 3 x माइनस 3
और 0 दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर करने से 0 -3 इधर आ जाएगा +3, इससे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, x का मान निकल गया। अब हमारा दिया हुआ है बहुपद px, बहुपद दिया हुआ है x का क्यूब -4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। p x का मान आया 3, 3 यहाँ इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -4 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 प्लस 6 और 3 9। 27 और 9 दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों हो जाएगा 36 और -36 बराबर 0। अब यहाँ शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 का मतलब है कि gx से हम px में भागा देंगे, gx से px में भागा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी gx px का एक क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। अब यहाँ दे दिया है देखो कि x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, px का गुणनखंड, इसका मतलब है कि px में जो भी रहेगा px का मान, वो px में हम x - 1 से अगर भागा देंगे तो शेषफल हर हालत में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ, पहला नंबर क्वेश्चन है px बराबर x का स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब देखो x - 1 इसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, px का मान इतना दिया हुआ है, x - 1 से इसमें भागा देंगे तो है ना क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो शेषफल 0 का मतलब है कि इसके बराबर में हमको कितना ले लेना है, 0, और इसके बराबर में भी कितना ले लेना है, 0, है ना। अतः अब जो दिया हुआ x - 1, अतः x - 1 जो दिया हुआ उसके बराबर में कितना ले लेना है, 0। x बराबर 0 -1 इधर आ जाएगा +1, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, जो हमारा px दिया हुआ है, अब जो px दिया हुआ वो px के बराबर में भी कितना ले लेना है, 0, और px बराबर दिया हुआ हमारा x का स्क्वायर प्लस x प्लस का k। हमेशा px बराबर 0 और px यहाँ x - 1 बराबर 0 इसलिए लिए कि यहाँ पर ये दे दिया है कि x - 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो px बराबर 0, px बराबर इतना, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, है ना। x का मान हमारा दिया हुआ है px, x का मान आ गया है 1, है ना, यार ऐसे कर देते, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, और x का मान कितना आ गया, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का मान 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, इसलिए k बराबर 0 प्लस प्लस 1 अति 1 1 2 इधर आ जाएगा -2, इसलिए k बराबर -2। ये हमारा k का मान निकल गया। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन है
दूसरा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, x - 1 पी एक्स का गुणनखंड, पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, x बराबर कितना आया है 1, लेकिन यहाँ पर हम फिर से लिख लेंगे कि जो x - 1 है उसको बराबर में 0 मानना है, तो इससे x का मान निकल जाएगा 1। पुनः पी एक्स का जो मान दिया हुआ है वो लेना है 0, और पी एक्स का जो मान दिया हुआ है हमारा 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। अतः हो जाएगा हमारा 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 बराबर 0, ये दोनों से। ठीक, 2 गुना x का मान कितना आया है 1, तो 1 का स्क्वायर, के गुना x का मान 1 प्लस √2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, के गुना 1 करेंगे के, और √2 बराबर 0। अब हम के का मान निकालेंगे तो इधर 0, √2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, -2 माइनस √2, के बराबर -2 माइनस √2, के बराबर -2 प्लस √2। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर के x² माइनस √2x प्लस 1। ठीक, x का मान निकल गया है कितना 1, पी एक्स का मान कितना मान लेना हमको 0, और पी एक्स का मान ऐसे दिया हुआ है कितना के x² माइनस √2x प्लस 1। अतः ये हो जाएगा हमारा के x² माइनस √2 जो x है प्लस 1, ये बराबर में हो जाएगा 0। इससे निकल जाएगा के इंटू एक्स का मान 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 और प्लस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना के करेंगे के, माइनस √2 गुना 1 करेंगे तो √2 और प्लस 1 बराबर 0। के बराबर 0, माइनस रूट इधर आ जाएगा प्लस रूट में, और प्लस 1 आ जाएगा माइनस में, तो के का मान हो जाएगा हमारा √2 माइनस 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है हमारा पी एक्स बराबर के x² माइनस 3x प्लस के। x का जो मान निकल गया पहले से है ना कितना 1। अब पी एक्स बराबर कितना मानना है 0, और जो पी एक्स का जो मान दिया हुआ है हमारा दिया हुआ के x² माइनस 3x प्लस के। अतः के x² माइनस 3x प्लस के बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, पी एक्स 0 के बराबर में, पी एक्स इतना के बराबर में, अतः ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब के इंटू एक्स का मान हमारा निकला हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 गुना के करेंगे के, माइनस 3 गुना 1 करेंगे 3 और प्लस
के बराबर 0, के और के हो जाएगा 2k बराबर 0 -3 इधर आने के बाद हो जाएगा +3। तो 2k बराबर 3 और k बराबर 3 और 2 इधर आ जाएगा बटा में हो जाएगा k बराबर 3/2। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन 12x² -7x और +1। देखो गुणनखंड करने के लिए क्या करो, सबसे पहले देख लो कि जो पावर है वो घटते क्रम में है कि नहीं। जैसे x के पावर 2, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 0, घटते क्रम में है ना। नहीं रहेगा तो पहले इस तरह से घटते क्रम में लिख लेंगे। अब क्या करो, पहला पद जो बचेगा ओ और सबसे लास्ट का जो बचेगा ओ, ये दोनों को आपस में गुना कर दो। ठीक है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12x² गुना 1 बराबर 12x², ये आ जाएगा है ना। अब क्या करो, यहाँ लिखो आगे वाला को पहले वाला को पहले लिख दो को 12x² और लास्ट वाला को जो पहले एक है उसको +1 लिख देंगे। अब जो बीच में बच गया -7x, इसको दो भाग में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने के बाद आ जाए, जोड़ने पर आ जाए, प्लस करने पर आ जाए ये हमारा a, और गुना करने के बाद आ जाए a 12x²। ठीक है। यानी हमको दो चीज़ देखना है। सबसे पहले काम करना है पहले वाला को और लास्ट वाला को दोनों को गुना कर लेना है। तो कितना आया 12x²। और बीच वाला कितना है, बीच वाला हमारा है -7x। अब -7 को दो भाग में तोड़ो, दो भाग में ऐसा अंक तोड़ो जैसे अब मान लिया जाए कि 3 भी है और 4 भी है। 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, लेकिन -7 लेना है ना। 7 तो आ जाएगा लेकिन -7 लाना है। और 3 और 4 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा है ना। इसका मतलब है कि -7 लाने के लिए हमको -3 और -4 लिखना पड़ेगा। -3 -4 को अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। लेकिन x भी तो लाना है तो -3x और -4x को जोड़ना पड़ेगा। -3x -4x दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7x। और -3x -4x को अगर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x² ना। तो यही काम इसमें भी करना है, पहले वाला को और लास्ट वाला को दोनों को गुना करके लिख लेना अलग। अब 12x² जो आया, ये ध्यान देना है कि 12x² हमको लाना है कैसे, बीच वाला को तोड़ करके। बीच वाला को जब तोड़ोगे दो भाग में, तो दो भागों को जब तोड़ोगे 7 को या कोई भी हो बीच में, तो दोनों को जब तोड़ोगे तो गुना करने के बाद 12x² आना भी चाहिए। ठीक। और जोड़ने के बाद ये बीच वाला 7x आ जाना चाहिए। तो हम -7x को कैसे कैसे तोड़ रहे हैं, -3x या -4x अपना मन से ये लिख दिए, और +1 है जो लास्ट में वो लिख दिए। ठीक है। ऐसा करने से -3 -4 को जोड़ेंगे तो -7x आ जाएगा, और -3x -4x के दोनों को गुना करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जो गुना करने के बाद आ रहा था 12x² वो आ जाएगा। ठीक। अब क्या करो, 2 को एक साथ कर दो, 4 भाग में हो गया तो 4 में से 2 को एक साथ कर दो। अब 12 और 3 ये दोनों में देखो कि कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब हो गया जैसे 12x² और यहाँ है -3x, इस दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन नहीं पता चलता है तो ऐसे कर लो, 12 को
2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 को 2 गुना 3 लिखेंगे, -3 को लिखेंगे -3 गुना 1 या 3 गुना -1। एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लिखेंगे एक्स गुना एक्स, यहाँ एक्स है केवल एक्स। अब देखो तो ऊपर में क्या क्या मिल रहा है, एक तो ऊपर में 3 और नीचे में भी 3 मिल रहा है, एक ऊपर में एक्स मिल रहा है, नीचे में भी एक्स मिल रहा है, और ऊपर नीचे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जो जो मिल रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो 12 और 3 में क्या मिल रहा है, पहले तो एक मिल रहा है 3 और दूसरा मिल रहा है एक्स, यानी ये 3x 12 और 3 में मिल गया। तो जब 12 में हम 3x से भागा दे देंगे तो बचेगा कितना, 4x माइनस 3x है था पहले से, 3x को बाहर ही कर दिया तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा होगा तो कितना बचेगा 1, यानी 3x से 3x में भागा दे देंगे तो बचेगा 1। अब इसलिए दोनों में देखो, ये दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कितना का कॉमन है, 1 का। कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है। तो अब यहाँ बचेगा, अब देखो माइनस तो माइनस बाहर निकल गया, अब यहाँ जो भी आएगा वो प्लस में आ जाएगा, कितना बच जाएगा 4 और x, 4x में गुना करेंगे -x, -1 गुना 4x -4x। अब प्लस में से हम माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा -1 गुना -1 अगर करेंगे -1 गुना -1 तो +1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ और ये दोनों में अब फिर से कुछ कॉमन मिल रहा है। इस कॉमन दोनों में कॉमन ये मिल रहा है कि 4x - 1 4x - 1, ये दोनों कॉमन मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक साथ बाहर निकाल लो। अब यहाँ बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 3x और बचेगा -1, ये हमारा बच गया। ठीक है, तो हमारा 12x स्क्वायर -7x + 1 का जो गुणनखंड आया वो 4x - 3x - 1 आया। ठीक, उसी तरह से दूसरा नंबर अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर + 7x + 3। अब देखो इसमें भी वही काम करना है, सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला, ये दोनों को पहले क्या कर लो, गुना कर लो। तो दोनों को गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो पहले क्या करो, आगे वाला को लिख दो 2x स्क्वायर और सबसे लास्ट वाला जो +3 है उसको लिख दो। बीच में बचा +7x। अब +7x को 2 भाग में तोड़ो, 2 अंक में तोड़ो कि दोनों अंक को जोड़ने के बाद 7x भी आ जाए और दोनों को गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि 6x स्क्वायर गुना करने के बाद ही आया था। तो गुना करने के बाद ही 6x स्क्वायर भी आना चाहिए और जोड़ने के या घटाने के बाद 7x आना चाहिए। तो हम 7x को कैसे लिख लेंगे, +6x और +x। 6x में हम एक x अगर जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, और 6x में हम अगर x को अगर ये दोनों को जोड़े गुना करेंगे तो 6x गुना x को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना। प्लस तो इतना दूर में है जिसको नज़दीक लिख लो। अब फिर से वही काम करना है, ये दोनों के एक साथ, इस दोनों के एक साथ। इस दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो 2 और 6 में तो एक कॉमन मिल रहा है 2 का, x के पावर 2 और 1 x, यानी 2 को इसमें x है, 1 इसमें x है, यानी दोनों में एगो x का कॉमन है। तो जब 2x इसमें से निकल गया, 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं। x 2 में से एगो x बाहर निकल गया है, यानी 2 में से एगो x यहाँ बच रहा होगा। प्लस 6 में से +2 निकल गया है तो यहाँ बचेगा कितना, +3। अब x + 3 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम +1 का कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 में कितना से गुना कर देंगे कि x आ जाएगा, x से प्लस 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 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा 3। ये दोनों को गुना करके ऊपर वाला आना भी तो चाहिए, ये दोनों को गुना करके ऊपर वाला आना चाहिए। 2 गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर,
2x गुना 3 करेंगे तो 3 दूनी 6x। अब देखो इस पूरे में और इस पूरे में कुछ कॉमन है, तो एक कॉमन मिल रहा है x प्लस 3 का। x प्लस 3 दोनों एक जैसा ना, बाहर निकाल दिया तो बचा हमारा 2x, यहाँ बच गया +1। इस तरह से 2x² प्लस 7x प्लस 3 का एक गुणनखंड ये दोनों आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है। सबसे फर्स्ट 6x² माइनस 6 लास्ट, ये दोनों को गुना कर लो। दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 6x² माइनस 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -36x²। फर्स्ट वाला को लिख लो पहले 6x² माइनस लास्ट वाला को लिख लो 6। अब बीच में बचा 5x को अब ऐसा तोड़ो कि दोनों को जोड़ने के बाद 36, दोनों को जोड़ने के बाद 5x भी आ जाए और इस दोनों को जोड़ने के बाद 36 भी आ जाए। 5x को 2 भाग में हम तोड़ेंगे ना, तो जब दो भाग में तोड़ोगे तो उस दोनों भाग को जोड़ने के बाद 5x आ जाना चाहिए और उस दोनों भाग को फिर गुना करने के बाद 36 भी आ जाना चाहिए। तो कितना कितना तोड़ेंगे, जोड़ो। देखो प्लस 9x और माइनस 9x में से हम 4x को अगर घटा देंगे तो 5x आ जाएगा और 9x और 4x को हम गुना करेंगे तो -36 आ जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा है कि हम अपना मन से कैसे 9x लेंगे 4x लेंगे, तो ये जो 36 आया है इसी 36 को फैक्टर कर लो। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अभी इसी चारों में से किसी को आगे पीछे करके दोनों को या तीनों के कोई एक साथ गुना करके देखो। अगर 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 9 में से 4 को 9 चौके 36 भी हो जाएगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। यही काम हम यहाँ किए। ठीक है, इस दोनों में से और इस दोनों में से कुछ कॉमन है। 6 और 9 में एक कॉमन है 3 का। x² x में एक कॉमन है x का, तो 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2, क्योंकि 3 और गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। x² में से x कॉमन बाहर निकला हुआ तो बचेगा x प्लस 3 से भागा दे देंगे 9 में कितना बचेगा 3, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे 9, x तो बाहर निकला हुआ है ही। 4 और 6 में हम कॉमन ले लेते हैं 2 का, क्योंकि 4 में 2 से कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 2 और x बच जाएगा। वापस से गुना करेंगे दोनों को -4 आ जाएगा। -2 गुना 2, 2 दूनी 4 और x। माइनस का कॉमन तो बाहर निकला हुआ, माइनस का कॉमन लिया हुआ तो माइनस की जगह पर अब कितना बचेगा प्लस। 6 में से 2 कॉमन लिया हुआ तो अब यहाँ कितना बच रहा होगा 3, क्योंकि 2 गुना 3 करेंगे तो वापस से आ जाएगा 6। अब इस पूरे में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। एक कॉमन मिल रहा है 2x प्लस 3 का, तो इस पूरे में से हम 2x प्लस 3 को निकाल लिए। तो जब ये दोनों में से हम एगो को निकाल लिए तो बचा हमारा कितना 3x और बच गया हमारा -2। ठीक है, उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में है 3x² -x -4। ठीक है, पहले नंबर को 3x² को, दूसरे नंबर को -4 को गुना कर लो। तो 3x² को गुना करेंगे 4 के साथ आ जाएगा 12x²। ठीक,
पहले वाला को लिख दो, लास्ट वाला को भी लिख दो। बीच में बचा x माइनस एक्स। माइनस एक्स को 2 भाग में तोड़ो, माइनस एक्स को 2 भाग में तोड़ो। ऐसा तोड़ो कि गुना करने के बाद 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद में x आना चाहिए। तो 12 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो देखो 2 गुना 2 करेंगे कितना 4, और एक यहाँ बच गया 3। 4 गुना 3 करेंगे 12, 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, एक और एक्स बच जाएगा ही नहीं, एक बच जाएगा। तो माइनस एक्स को हम लिख देते हैं -4x और प्लस 3x। -4 में से 3x अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा -x। माइनस और प्लस 3 को दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना -12x²। अब ये दोनों में कॉमन देखो, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x का कॉमन है तो x बाहर निकाल लेंगे। हमारा यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 का कॉमन ले लेते हैं या +1 का कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बचेगा 3x। माइनस में से तो प्लस निकला हुआ है तो माइनस ही बच गया -4। अब कुछ कॉमन बच रहा है, इस दोनों में निकल रहा है 3x -4 कॉमन मिल रहा है, तो हमारा बचेगा x और यहाँ बचेगा +1। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक। अब अगला भी है 5 नंबर में, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x का क्यूब -2x² -x और +2। देखो ये अब ये 4 गो वाला आ गया। 4 गो वाला में क्या करो, निकालो इसका गुणनखंड। देखो इसमें क्या करो, सबसे लास्ट में कितना है, सबसे लास्ट में है 2। तो क्या करो कि 2 का जितना भी संभव गुणनखंड है वो लिख लो। संभव गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि 2 किससे किससे कटेगा, 2 + 1 से भी कट जाएगा और 2 -1 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा और 2 -2 से भी कट जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या से तो कटेगा नहीं, यानी 4 संख्या से कटेगा। एगो +1 से, -1 से, +2 से, -2 से। इस चारों संख्या से हम 2 में भागा दे देंगे तो कट जाएगा। +1 से भागा देंगे 2 बार में तो कट जाएगा, -1 से भागा देंगे 2 बार में तो -2 बार में कट जाएगा, है ना। 2 से भागा देंगे 1 बार में कट जाएगा, -2 से भागा देंगे -1 बार में कट जाएगा। यानी ये चारों संख्या से 2 है जो कट जाएगा। अतः 2 का संभव गुणनखंड +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +2 और -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का यह संभव गुणनखंड हो गया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम +1 से +1 जो है, +1 का जो x का जो मान आ रहा है, यानी प्लस जो 1 है वो एक हम x का मान अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाएगा, है ना। या फिर ऐसा देख लो कि 1 और 2 और किस पर मान रखने पर x का मान हम कौन सा दोनों में से कौन सा x मान रखेंगे कि 0 आ जाएगा।
तो चारों में से देख लो मान रख के। सबसे पहले मान लेते हैं कि यही x है, x बराबर, या ऐसे देख लो, जो px हमारा ये दिया हुआ है कितना, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये दो का संभव गुणनखंड है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। हमारा जो बहुपद दिया हुआ उस बहुपद में हम एक पहले 1 रख लेंगे, फिर प्लस माइनस 1 रखेंगे, प्लस 2 फिर माइनस 2, यानी चारों मान हम x के जगह पर रखेंगे और ये देखेंगे कि किसका मान हमको 0 आ रहा है, किस पर 0 आ रहा है। अगर x का मान हम रखते हैं +1 तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 माइनस 1 प्लस 2, प्लस माइनस यानी कितना आ गया 0। इस तरह से हम एक ही तरफ से आंसर तो सब पर कुछ किसी और पर भी आ जाएगा, लेकिन हम किसी एक वाला पर ले लेंगे, या आगे भी देख लेते हैं, -1 भी रख के देख लेते हैं। तो -1 अगर रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस 2 गुना -1 का स्क्वायर, इसी में रख रहे हैं -1, x का मान -1 प्लस 2, 1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 माइनस 2 माइनस प्लस 1 प्लस 2। तो प्लस माइनस प्लस आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर x के बराबर में हम +1 ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 0। x के बराबर में हम अगर -1 ले रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 0। तो 0 तो 2 3 जितना गुणनखंड रहेगा उस किसी पर भी आ जाएगा, लेकिन इसी में से हम किसी एक को लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम x बराबर एगो ले लेते हैं +1, कि x बराबर जब हम +1 रखेंगे तो इस पर कितना आ रहा है 0। इसलिए x अब जो बराबर 1 है उसको इधर ले आएंगे तो -1 आ जाएगा बराबर 0, यानी x माइनस 1 इसका x क्यूब माइनस 2x² और माइनस x प्लस 2 का एक गुणनखंड पता चला, एक गुणनखंड है, यानी x माइनस 1 से अगर हम पूरे में भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं, x माइनस 1 से हम भागा दे देंगे x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2 भागा देंगे तो x क्यूब में हम अगर भागा देंगे x से तो x² बार में लगेगा, हमारा आ जाएगा x क्यूब। अब -1 जो बचा, -1 को x² के साथ गुना कर देंगे तो बचेगा -x²। अब माइनस यहाँ पर प्लस, x क्यूब में से x क्यूब घटा 0 हो जाएगा, -2 में से +1 घटेगा, अब यहाँ प्लस हो गया तब माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा -x²। अब पूरा उतार लो -x और प्लस 2। अब -x² लाने के लिए x में कितना से गुना, तो -x से गुना करेंगे तो आ जाएगा -x²। अब -1 गुना -x करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर +x। घटाओगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब देखो प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, -2x और +2। अब देखो -2x लाने के लिए x में कितने से गुना करना पड़ेगा, तो -2 से, तो हो जाएगा -2x और -1 गुना -2 तो +2 हो जाएगा। अब घटाओगे तो पूरा कट के हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x² -x - 2 जो भागफल आया है इसका और गुणनखंड करोगे तो इसका गुणनखंड और करोगे तो कितना आ जाएगा x²। अभी गुणनखंड करने के लिए बताए थे -2, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को गुना कर लोगे तो हमारा आ जाएगा 2x²। 2x² को ऐसा तोड़ो कि x में भी आ जाए, गुना करने के बाद 2x में भी आ जाए, तो
2x अब प्लस x। 2x में से हम x को घटाएंगे तो x बचेगा, 2x में x को गुना करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 2x² -2 को पास में लिख लो। इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कुछ कॉमन, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है x का, तो बचेगा x -2। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 का कॉमन, तो यहाँ बचा x -2। अब इस चारों में से कुछ कॉमन मिल रहा है कितना का, x -2 का। अब बचेगा यहाँ पर कितना, x और +1। ठीक है। अब x² -x -2 से 2 गुणनखंड ये निकल के आया, अतः हम लिखेंगे, अतः x³ -2x² -x + 2 का गुणनखंड। गुणनखंड कौन कौन आ गया, एक तो आ गया x, एक तो पहले भागा दे रहे थे x -1 से, x -1 कहाँ से आया था, x -1 यहाँ से आया था। ठीक, x बराबर 1 कहाँ से आया था, तो x का मान हम 1 अगर रखे थे तो 0 आ रहा था, -1 भी रखता तो 0 आता, तो यहाँ पर x बराबर +1 आता, तो x +1 जो कि यहाँ आ गया है ना। तो 2 यहाँ से ले लेंगे, x -2 और a हो जाएगा x +1 और 2 अतिरिक्त तीसरा यहाँ से ले लो जिससे तुम भागा दे रहा था, तो जिससे भागा दे रहा था वो हो गया x -1। यानी ये टोटल 3 गो गुणनखंड निकला इसका, x³ -2x² -x + 2 का, ये टोटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, x -2 x +1 और x -1, ये 3 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या करो कि लास्ट में जो रहेगा उसका जितना भी संभव गुणनखंड होगा वो लिख लेना। ठीक है, जो भी होगा 20 रहेगा 50 रहेगा, जितना भी गुणनखंड होगा, तो जो भी गुणनखंड आएगा उसमें से जो मान रखोगे तो किस पर 0 आ रहा है ये देख लेना। अगर हम 1 और 2 गुणनखंड लिए तो हम यहाँ पर 1 का मान जब रखे हैं x के जगह पर 1 रखे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 0। x के जगह पर -1 भी रखें तो 0 आ रहा है। x के जगह पर अगर हम 2 भी रखते हैं तो हो सकता है 0 आता है या नहीं आता, तो हम सब पर मान नहीं रखेंगे, बस 2-3 मान रख कर देख लेंगे जिस पर केवल 0 आ जाए। अगर एक पहले बार में ही 0 आ जाएगा तो हम बाकी का काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, अगर हम x के जगह पर हम +1 रखें 0 आ गया, हम इतना काम आगे नहीं करेंगे। इससे ये लिख लेते हैं कि अगर हम x के जगह पर बराबर x के बराबर में हम 1 रखे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 0, यानी x का मान 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 को इधर ले आएंगे तो x -1 आ जाएगा, x -1 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x -1 से एक गुणनखंड इसका निकला कि x -1 से इस पूरे में जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो x -1 से इस पूरे में भाग दे के देख लिए है ना, वही x -1 से भाग दे के देख लिए, तो एक तो गुणनखंड है x -1 जो कि यहाँ भी है, तो x माइनस भाग दे के देखें x -1 से, तो भागफल कितना आया 2x x² -x -2। अब फिर से क्या करो, लास्ट में जो भागफल बचेगा उस भागफल का भी गुणनखंड करो, तो भागफल का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणनखंड और निकल के आएगा, तो ये दोनों गुणनखंड एक जो पहले गुणनखंड निकल रहा था जो, तो पहला दूसरा और तीसरा ये तीनों गुणनखंड आ जाएगा, ये इसका इस पूरे का तीनों गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक प्रश्न और देख लेते हैं इस पर।
चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अब देखो सबसे पहले लास्ट में कितना है 5, तो 5 है तो 5 का जो भी संभव गुणनखंड है 5 का सभी संभव गुणनखंड, यानी 5 किससे किससे कटेगा वो देख लो। 5 1 से भी कट जाएगा, 5 माइनस 1 से भी कट जाएगा, 5 5 से भी कट जाएगा और 5 माइनस 5 से भी कट जाएगा। यानी ये 4 को संभावित गुणनखंड है ना। तो जब ये 4 संभावित गुणनखंड है, हमारा दिया हुआ px जो दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें से कोई एक मान रख लो, चारों में से कोई एक। मान लीजिए हम पहले 1 रखते हैं, x के जगह पर 1 रख रहे हैं, ठीक है। हम x बराबर कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो जब 1 रख रहे हैं तो 1 का हो जाएगा q माइनस 3 इंटू 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 का क्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 माइनस 9 माइनस 5। अब देखो 1 में से 3 घटेगा या 1 माइनस 5 और 3 8 9 और 8 17, यानी कितना आया माइनस 16। जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। दूसरा मान ले लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं मतलब माइनस 1। माइनस 1 रखेंगे तो x का क्यू यानी माइनस 1 का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स का मान माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 का क्यू माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 गुना माइनस 3 करेंगे 3 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस 5। अब देखो 5 5 और 3 8 8 और 1 9 माइनस 9 और प्लस 9, कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखो 0 आ गया। अब आगे का काम करना हम बंद कर देंगे, यानी हम x का मान कितना लिए हैं तो 0 आया, यानी x का मान हम जगह पर लिए, हम x के जगह पर लिया माइनस 1, इसलिए x माइनस 1 इधर उठ के आ जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड आ गया, x प्लस 1 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड है। ठीक, एगो ये पता चला कि x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 जब इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है दोनों आपस में कट रहा है पूरा पूरा। तो x प्लस 1 से अब क्या करो भागा दे दो, कितना में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। जब भाग दोगे तो एक्स क्यू लाने के लिए हम एक्स का कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो हमारा आ जाएगा एक्स का क्यू। अब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक कट जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में से 1 जुटेगा आ जाएगा 4x स्क्वायर, पूरा उतार लो माइनस 9x माइनस 5। ठीक है। अब देखो x में हमको लाना माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए x में कितना से गुना माइनस 4x से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब प्लस 1 जो बचा इसके साथ में गुना कर लो, प्लस 1 गुना माइनस 4x माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एक कट जाएगा। 9x में से 4x घटेगा तो माइनस बचेगा 5x और उतरेगा कितना वापस से माइनस 5। माइनस 5x लाने के लिए x में कितना से गुना माइनस 5 से गुना, तो यह आ जाएगा माइनस 5x और 1 को गुना करेंगे माइनस 5 के साथ तो माइनस 5। अब ये दोनों को घटाओगे तो प्लस और प्लस
घट के कितना आ जाएगा 0। शेषफल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अब इसका गुणनखंड निकालो। इसका जब गुणनखंड निकालोगे तो x का स्क्वायर माइनस 5, बीच वाला भाग कितना है -4x, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को दोनों को गुना करेंगे तो पहले आ जाएगा -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर, 4 को ऐसा तोड़ो कि -5x स्क्वायर आ जाए जोड़ने घटाने पर, तो माइनस कैसा तोड़ोगे बताओ। गुना करने के बाद 5 आ जाए तो -5x अब प्लस x, 5 गुना x करेंगे तब -5x स्क्वायर आ जाएगा, 5x में से x को जोड़ देंगे तब -4x आ जाएगा। अब ये दोनों में कुछ कॉमन, ये दोनों में कॉमन x का तो बचेगा x माइनस 5, ये दोनों में कॉमन प्लस 1 का तो बचेगा x माइनस 5। अब इस दोनों में कितना का कॉमन है x माइनस 5 का, तो बचेगा हमारा x प्लस 1। अतः सभी गुणनखंड कौन कौन आ गया। पहला तो आया x प्लस 1, दूसरा आया x माइनस 5, तीसरा आया x प्लस 1। ठीक, ये तीनों संभव गुणनखंड हो गया। उसी तरीके से इसमें और है, 2 और है। तीसरा में है x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, लास्ट में हमारा 20 आ रहा है, तो 20 का सभी संभव गुणनखंड कौन कौन है। तो अगर 20 का जितना भी गुणनखंड है किससे किससे कटता है वो लिखते हैं। तो 20 1 से कटेगा, -1 से कटेगा, 2 से कटेगा 20, -2 से भी कटेगा, 20 4 से कट जाएगा, -4 से कट जाएगा, है ना, 5 से कट जाएगा, -5 से भी कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, -10 से भी कट जाएगा, 20 और -20, ये सब संख्या से 20 है जो कट जाएगा। तो क्या हम x के जगह पर सारा मान भरेंगे? नहीं, कोई एक मान भर लेंगे जिस पर हमारा 0 आ जाए। तो जब हम जो px दिया हुआ है x के पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20, हम इसमें से px के जगह पर कोई एक मान रखते हैं। पहले 1 है तो 1 ही रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 13 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना 1 और प्लस 20, 1 का क्यूब 1 प्लस 13 गुना 1 का स्क्वायर 13 प्लस 32 गुना 1 32 और प्लस 20। अब देखो एक कहीं ना कहीं 0 नहीं आएगा, सबको अगर जोड़ेंगे 13 1 14, 14 में 20 हम जोड़ेंगे तो 14 में 20 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 32 जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा ये 34 में हो जाएगा ये 66। 0 नहीं आया, हम इसका मतलब अब -1 रख के देखते हैं। -1 अगर रख के देखेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा,
प्लस 13 गुना एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना माइनस 1 प्लस 20 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस एक का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 32 प्लस 20। उसी तरीके से माइनस 1 और 32 माइनस 33 13 और 20 33। अब यहाँ को दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि हम x का मान कितना ले रहे हैं -1 ले रहे हैं, तो आंसर इसका आ रहा है 0। इसलिए x -1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा +1 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड आ गया x³ प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड है। ठीक, जब गुणनखंड है तो a इससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाग दो, x के पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, इसमें हम भाग दे देंगे x प्लस 1 से। भाग देंगे x³ लाने के लिए हम x में कितना का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x³। अब +1 का क्या, +1 को एक्स स्क्वायर के गुना कर देंगे, माइनस माइनस x³ कट जाएगा, 13 में से x घटेगा तो बचेगा हमारा 12 एक्स स्क्वायर। अब उतरेगा यहाँ पर 32x प्लस 20। x में कितना से गुना करेंगे कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे 12x से, तो आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। अब प्लस 1 को गुना करेंगे 12 के साथ तो आ जाएगा 12x, माइनस माइनस 1 कट जाएगा घट के, 32 में से 12 घटेगा बचेगा 20x और प्लस में 20x लाने के लिए x में कितना से गुना, तो 20 से गुना। जब 20 से गुना करेंगे तो 20x और प्लस 1 को फिर से वापस से गुना करेंगे तो 20। अब यहाँ जब घटाएंगे तो 1 काट के 0 आ जाएगा। अतः अब दूसरा गुणनखंड कितना आया, दूसरा गुणनखंड आया x का स्क्वायर अब प्लस 12x अब प्लस 20। अब इसका गुणनखंड निकालो, x का स्क्वायर प्लस 20, अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को गुना करोगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि 20 भी आ जाए 12 भी आ जाए, है ना। तो हम इसको 12 को ऐसा तोड़ लेते हैं, 10x और 2x, 10 दूनी 20, 10 और 2 12। 10 और x में कितना का कॉमन, x का, तो बचेगा x का कॉमन हो गया तो बचा यहाँ 10। 2 और 20 में कितना का कॉमन, प्लस 2 का, यहाँ बचेगा प्लस 20 में से 2 से भागा दे देंगे तो बचेगा यहाँ पर 10। x प्लस 10 का कॉमन, तो x प्लस 10 का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा प्लस 2। अतः सभी गुणनखंड कौन हो जाएगा, यहाँ से तो 2 गुणनखंड ये निकल गया। अतः सभी गुणनखंड एक तो पहले वाला था x प्लस 1, ठीक, उसके बाद दूसरा आया x प्लस 10, तीसरा आया x प्लस 2, ठीक। आ गया। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट और है 4 का।
2/क्यू प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2/-1। अब देखो लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 का सभी संभव गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 1 का गुणनखंड कौन कौन आ जाएगा, 1 का गुणनखंड आ जाएगा 1 और -1, 1 1 से भी कटेगा और 1 -1 से भी कटेगा। ठीक है, 1 से कटेगा और -1 से कटेगा। हमारा जो बहुपद दिया हुआ है, अब यहाँ देखो बाई चर वाला बहुपद है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई, 2/क्यू प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2/, और -1 पी। बाई की जगह पर 1 रख के देख लो, अगर 1 रख के देखोगे तो 2 गुना बाई का क्यूब, बाई की जगह पर 1 लिए, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 -1, 1 का क्यूब 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 -1। अब देखो 2 में से 2 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, आंसर कितना है 0। इसका मतलब है कि बाई के बराबर में हम 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 0, इसलिए बाई +1 है जो इधर आ जाएगा माइनस में, तो बराबर की साइड में बचेगा 0। अतः इससे जो बना बाई -1 इस 2/क्यू का प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2/, प्लस 1 का एक क्या है गुणनखंड है। ये गुणनखंड है। अब क्या करो, जब गुणनखंड है तो बाई +1 से इसमें भागा दे दो या इसमें भागा दे दो, दोनों तो सेम ही है। 2/क्यू प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 2/, -1 भागा दोगे, देखो बाई से भागा देंगे 2/क्यू में तो कितना आ जाएगा, 2/स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा हमको, तो आ जाएगा 2/क्यू। +1 को 2/स्क्वायर में गुना कर देंगे तो प्लस 2/स्क्वायर, माइनस माइनस 1 कट जाएगा। अब देखो -2/स्क्वायर में से बाई स्क्वायर घटेगा तो बचेगा हमारा -बाई स्क्वायर, -2/, -1। ठीक है, अब क्या करो, -बाई स्क्वायर लाओ, -बाई स्क्वायर लाने के लिए बाई में कितना से गुना, तो -22 से गुना, यहाँ आ जाएगा -बाई का स्क्वायर, प्लस 1 गुना -1 करेंगे तो -बाई, माइनस यहाँ प्लस प्लस बाई स्क्वायर में से बाई स्क्वायर घटेगा। अब 2/, में से 1/, घटेगा तो बचेगा -बाई -1। बाई में कितना से गुना करेंगे कि -बाई आ जाए, तो -1 से गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा -बाई। अब प्लस माइनस -1 माइनस प्लस प्लस घट के कितना आ जाएगा 0। अब जो दूसरा आया भागफल 2/स्क्वायर -बाई -1, अब इसका गुणनखंड निकालो तो 2/स्क्वायर और -1, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को गुना करोगे तो कितना आना चाहिए, 2/स्क्वायर आ रहा है। गुना करके लाओ 2/स्क्वायर और जोड़ घटा के लाओ -बाई, तो -2/, में से +बाई को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2 में से बाई घटेगा तो -बाई, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस -2/स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है 2/, का तो यहाँ बचा बाई, अब -2/, में से 1 निकल गया। अब इस दोनों में कितना होगा कॉमन, तो +1 का बचेगा बाई -1, बाई -1 का कॉमन दोनों में, यहाँ बचा 2/, और +1।
अतः अब जो सभी गुणनखंड हो जाएगा, सभी संभव गुणनखंड पहले एक था कितना y+1, दूसरा आया y-1, तीसरा आया 2y+1। अतः सभी संभव गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म। और है इसमें 5 के बाद 6, इसमें कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है, एक्सरसाइज 2.4। दो समाचार कंप्लीट हो गया। 2.5 है।